Hello students, today I am explaining you class 6 mathematics of exercise 3.2. In this exercise, first of all, we understand the term prime and composite numbers. Prime और composite numbers किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे. देखो ये numbers दिए हुए हैं हमें 12 तक और इन numbers के factors दिए हुए हैं. 1 का 1 ही है factor, 2 और 1 के टेबल पे जाता है, 3 1 और 3 पे जाता है, 4 2 2 ज़ा 4 होता है एंड 4 1 ज़ा 4, तो 3 फैक्टर हो गए. 5 के भी 2 ही फैक्टर हुए, 6 के. तो हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका 1 ही है, 2 हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 हैं, 5 के, 6 के अगेन 4 फैक्टर्स हैं, 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी. वी फाइंड दैट नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, दैट इज इट सेल्फ. इसका और कोई फैक्टर नहीं, 1 खुद है. 2 के 1 और 2 है, 3 के भी 1 और 3 है. नंबर और 1 सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इसमें. ठीक है स्टूडेंट्स, द नंबर्स अदर देन 1 यानी कि 1 को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं, हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिनके वो खुद का नंबर और 1 ही फैक्टर है. देखो ना, 1 को छोड़ दो, उसके अलावा 2 है. 2 के कौन से 2 फैक्टर हैं? एक तो 1 है और एक नंबर 2 खुद है. 3 के भी 1 है और ये 3 नंबर खुद है. इसी तरह से 5 में देखो 1 है, यानी कि ये और आगे फर्दर किसी टेबल पे नहीं जा रही हैं और इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं. दैट आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अदर प्राइम नंबर्स अदर देन नंबर्स हैविंग 2 और मोर फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. जैसे 4 है, 4 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं. 1 4 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 ये हो गए, और 2 2 ज़ा 4, एक 2 है इसका फैक्टर, तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है. ऐसे ही 6 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल पे भी जाता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है. 7 किसी और टेबल पे नहीं जाता, अपने ही टेबल पे जाता है. देखो अपने नंबर पे जाएगा या 1 पे जाएगा, नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो ये प्राइम नंबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही कॉन्सेप्ट आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स. अगर आप 2 ऑड नंबर लेंगे और उनका सम करेंगे यानी कि उनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, और अगर 2 इवन नंबर्स लेंगे उनको टोटल करेंगे तो क्या आएगा. देखिए देखते हैं. ये देखिए मैंने एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं. सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, लेट अस टेक 2 ऑड नंबर्स 7 एंड 9. दोनों का सम क्या हुआ? 16. अब इनकी जगह मैंने फिर से 2 ऑड नंबर ले लिए. लेट्स टेक 3 एंड 5. ऐड किया दोनों को, क्या आया? 8. देखो दोनों ही कंडीशंस में जो सम आया हमारा वो क्या आया? इवन नंबर. तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, यानी कि 2 ऑड नंबर को अगर हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो इवन नंबर आएगा. ठीक है, अगर इवन नंबर को ऐड करते हैं तो देखो ये 2 इवन नंबर लिए, 6 एंड 8 14, 2 + 4 6, तो वो भी इवन नंबर ही आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. स्टूडेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को मैंने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के रूप में ही नहीं लिखा, ये मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है. प्लीज़ ध्यान से सुनते जाएं. फर्स्ट पार्ट इज सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. क्या 3 ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो इवन होता है? देखो हमने एग्जाम्पल लिया है, 3 5 और 7 तीनों ऑड नंबर है, इनका सम क्या है? 15. ये भी ऑड नंबर है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है. नेक्स्ट, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. चेक करते हैं, ये 2 ऑड नंबर हो गए 3 और 5, और इसमें हमने एक इवन नंबर ऐड कर लिया, तो ये इवन आया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स. लेट अस टेक 3 ऑड नंबर्स, 3 5 एंड 7, तीनों ऑड नंबर हैं, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर है 105. लेकिन ये भी ऑड नंबर है, इसके पीछे 1 डिजिट में क्या है? 5 है ना, तो ये ऑड नंबर है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. क्या अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है, क्या वो हमेशा ऑड आता है? लेट्स चेक. यहाँ मैंने देखो 2 इवन नंबर लिए, एक लिया 16 और एक लिया 18. दोनों को मैंने 2 से डिवाइड किया, लेकिन इस केस में 8 आया और इस केस में 9 आया. एक इवन है एक ऑड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑड होगा, है ना. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन है. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है. प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 2 होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन.
टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर लें हम, और अगर वो उनको हम सम करें तो क्या वो हमेशा होंगे? मान लीजिए हमने 2 और 3 दो प्राइम नंबर लिए, इनको हमने ऐड किया, ये 5 आ गया। अगेन 3 एंड 5 हमने 2 प्राइम नंबर्स लिए, इनको ऐड किया हमने 8 आया। तो एक इवन आया और एक ऑड आया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आई हमारी? फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, आपने ऐसी स्टेटमेंट लिख के ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बार में समझ नहीं आता, आप वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा समझिए। एच पार्ट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है 2 से ही स्टार्ट होते हैं हमारे, 2, 3, 5, 7, सिर्फ और सिर्फ जिसमें 2 हमारा इवन नंबर है, बाकी सब ऑड है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर भी कॉम्पोजिट होते हैं। जैसे 9 है, 9 ऑड नंबर है, लेकिन 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 एंड 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 15 है, 15 भी हमारा ऑड नंबर है, लेकिन 15 के फैक्टर्स 1, 3 के टेबल पे भी जाता है, 5 के टेबल पे भी जाता है और 15 के टेबल पे भी जाता है, ये कॉम्पोजिट। तो ये फॉल्स है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि इवन नंबर ही कॉम्पोजिट होंगे, ऑड नंबर भी कॉम्पोजिट होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये ट्रू है। कोई भी 2 नंबर्स, इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ये देखिए ना, मान लीजिए 2 इवन नंबर मैंने लिए, 2 इंटू 4 इट इज़ 8, इवन नंबर 4 इंटू 6 इट इज़ 24, 6 इंटू 8 इट इज़ 48। तो ये सारे क्या हैं? तीनों, ये तीनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। देखो, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, देखो दोनों में सेम डिजिट है, 1 और 3। ये 1 पहले आ गया, 3 बाद में, 3 पहले आ गया, 1 लेकिन दोनों प्राइम नंबर है। तो हमें बताना है कि 100 तक काउंटिंग में क्या ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर्स हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, ये लिखे हैं मैंने आपके लिए, पेयर्स ऑफ नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स, जिनके डिजिट सेम है, 17 और 71, 1 और 7 है, 73 एंड 37, 19 एंड 91, ठीक है। ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 की से कम हमने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं। ये देखो, 20 की काउंटिंग तक प्राइम नंबर्स कौन से हुए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 इसमें नहीं है, 15 इसमें आएगा क्योंकि 15 के फैक्टर्स होते हैं 17 एंड 19, ठीक है। इन सब के सिर्फ अपना नंबर ही फैक्टर है और 1 फैक्टर है। और कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, 16 एंड 18। ये सब क्या है? हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है 1 से लेकर 10 की काउंटिंग के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। 1 से 10 की काउंटिंग के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे? 2, 3 है प्राइम नंबर, 5 है और 7 है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 7, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल साथ साथ समझा रही हूँ। 10 तक की काउंटिंग में प्राइम नंबर्स लिखे, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है। 10 तक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। इन सबको हमने ना 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के तौर पे लिखना है। कैसे? जैसे फर्स्ट है 44, हमने नंबर्स ऐसे लेने हैं जो ऑड भी हों और जो प्राइम भी हों। देखो 5 और 39, ये वाला नहीं आएगा आपका, ये आएगा। 3 एंड 41, ये ऑड भी है और प्राइम भी है, ठीक है। ये अपने टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं। 39 तो जाता है ना 3 पे, 3 1 3, ये नहीं आए। 3 एंड 41। 36 देखो, 5 एंड 31, 17 एंड 19, 24, 7 प्लस 17, 5 प्लस 19, 18, 5 प्लस 13, 7 प्लस 11। ये सब ऑड भी हैं नंबर और प्राइम भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे 3 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 हो। जब 2 पेयर्स इस तरह से बनता है, कोई पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है, उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, 3 एंड 5 2 का डिफरेंस है, 5 7 2 का डिफरेंस है, 11 13 2 का डिफरेंस है। ये सब ट्विन प्राइम्स हैं, इनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? 23 ये प्राइम नंबर है,
51 नहीं है, 37 भी प्राइम है, 26 तो इवन नंबर है। इन दोनों के फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स नहीं होते। सो ए एंड सी आर प्राइम नंबर्स। राइट 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। हमने 100 तक की काउंटिंग के ना 7 लगातार नंबर्स लिखने हैं, कॉम्पोजिट होंगे जो, जिनमें कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो ये है वो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो ये लगातार है ना, 90 से 96 तक की काउंटिंग लगातार है। इनके बीच में कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी तरह से है, जैसे हमने इसमें 2 ऑड प्राइम नंबर की ऐड किया था ना, इसी तरह से इसमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स हमें ऐड करके लिखने हैं। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 + 5 + 13। ठीक है। 31 को लिख सकते हैं 3 + 5 + 23। 53 13 + 17 + 23। 61 7 + 13 + 41। ये ऑड भी हैं और ये प्राइम भी हैं। ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक बार में समझ नहीं आता तो आप उसको दोबारा देखिए, पहले आप उसको आराम से देखिए वीडियो को, फिर आप उससे दोबारा देखिए, कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। 11वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 ऐसे लिखने हैं जिनका सम हम 5 से डिवाइड कर सकें। 20 से लेस देन नंबर लिखने हैं। देखो 2 and 3 ये 5 के टेबल पे जा रहा है। 2 + 13 ये भी, 3 + 17 20, 7 + 13 20, 11 + 19। ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे? ये सारे नंबर्स हमारे 20 से कम हैं, ऑड हैं, प्राइम हैं, और इनका जो सम है वो 5 के टेबल पे हमारा जाता है। ठीक है। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, अपना नंबर और 1, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझाया था। 1 क्या है? 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमेशा याद रखेंगे। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 तो आता नहीं, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों? 2। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए। कॉम्पोजिट नंबर फैक्टराइजेशन 4 से स्टार्ट होती है। ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप ये कर लीजिए। इसी तरह से साफ साफ आपने करना है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। बाय।